सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के हालिया ऑर्डर के बारे में, जिसमें कि महिलाओं को अधिकार दिया गया है, गर्भपात का अधिकार यानी कि राइट टू अबॉर्शन के बारे में। तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि हर महिला हिंदुस्तान की अपने अधिकारों के बारे में जान सके, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम सब की है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया ऑर्डर में कहा है कि अब देश की सभी महिलाएं वैवाहिक स्थिति की परवाह किए बिना 24 सप्ताह तक गर्भपात करा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने एक अविवाहित गर्भवती महिला की याचिका पर ये फैसला सुनाया है, जो कि सहमति से किसी संबंध में थी, लेकिन हाई कोर्ट द्वारा उसे गर्भपात के अधिकार से वंचित कर दिया गया था, क्योंकि वह 20 सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था की सीमा पार कर चुकी थी। पहले ये अधिकार केवल विवाहित महिलाओं तक सीमित था। कोर्ट ने कहा है कि अगर अविवाहित महिला को इस अधिकार से वंचित करा जाता है तो वह रूढ़िवादिता और सामाजिक धारणा जो कि पुराने समय से चली आ रही हैं उसको कायम रखेगा। तो कोर्ट ने कहा कि जैसे जैसे समाज बदलता है, वैसे विकसित होता है, वैसे ही हमारे जो पुराने रीति रिवाज और परंपराएं हैं वो भी बदलनी चाहिए। इसके अलावा संविधान का अनुच्छेद 21 जो कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, तो अगर इस तरीके से विवाहित और अविवाहित महिला में अंतर किया जाता है तो कहीं ना कहीं ये अधिकार का हनन भी अविवाहित महिलाओं का होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केवल महिला का अपने शरीर पर अधिकार है। इस सवाल पर अंतिम निर्णय उसी का होना चाहिए कि वह गर्भपात कराना चाहती है या नहीं। कोर्ट ने कहा है कि न केवल उनके शरीर पर बल्कि उनके जीवन पर स्वायत्तता से वंचित करना उनकी गरिमा के खिलाफ है। चलिए अब बात कर लेते हैं जो हमारे देश में पहले से मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि MTB 1971 था, उसमें क्या क्या नियम थे। तो इसमें कहा गया था कि गर्भधारण के 12 सप्ताह बाद तक के गर्भपात के लिए एक डॉक्टर की राय होना ज़रूरी था। साथ ही गर्भपात केवल विशेष परिस्थितियों में ही हो सकता था, जैसे कि किसी महिला की जान को खतरा हो, या फिर महिला के शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को खतरा हो, या फिर जो पैदा होने वाला बच्चा है उसका गर्भ से उचित विकास ना हुआ हो, या फिर विकलांग होने की संभावना हो। इसके अलावा 12 से 20 सप्ताह के बीच के गर्भधारण के केस में 2 डॉक्टरों की राय आवश्यक होती थी। इस मेडिकल टर्मिनेशन में जो कि 1971 में आया था, इसमें कुछ संशोधन 2021 में भी किया गया था, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि उसमें क्या बदलाव किए गए थे। तो इसमें जो चेंजेस किए गए थे वो ये था कि पहले गर्भधारण के 12 सप्ताह तक के लिए एक डॉक्टर की राय ज़रूरी होती थी। अब इसमें 20 सप्ताह तक के गर्भधारण के लिए एक डॉक्टर की राय ज़रूरी कर दी गई। इसके अलावा 20 से 24 सप्ताह के बीच के गर्भधारण के लिए 2 डॉक्टरों की राय ज़रूरी कर दी गई। तीसरी चीज़ जो इसमें करी गई वो थी 24 सप्ताह से अधिक की स्थिति में भ्रूण से संबंधित गंभीर असामान्यता के मामले में जो राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड होता है उसकी राय ज़रूरी कर दी गई थी। साथ ही गोपनीयता रखी जाएगी, ये ज़रूरी कर दिया गया, यानी कि जिनका जानना ज़रूरी होगा उन्हीं को केवल इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा गर्भनिरोधक विधि या डिवाइस की विफलता जो कि 20 सप्ताह से अधिक होगी। 20 से 24 सप्ताह के बीच गर्भधारण के लिए धारा 3B के तहत 7 श्रेणियां बनाई गई थी। तो धारा 3B के तहत जो 7 चीज़ें कही गई थी वो इस प्रकार थी कि यौन हमले या बलात्कार की स्थिति में गर्भपात कराया जा सकता है। अवयस्क यानी कि जो महिला है वो शादी की उम्र उसकी ना हुई हो, विधवा या तलाक होने की परिस्थिति में या ऐसा होने की संभावना हो तो उस स्थिति में गर्भपात कराया जा सकता है। चौथी चीज़, शारीरिक रूप से जो विकलांग महिलाएं हैं वो गर्भपात करा सकती हैं। मानसिक रूप से बीमार महिलाएं हों, ऐसी स्थिति की जिसमें पैदा होने वाला बच्चा गंभीर रूप से विकलांग, शारीरिक या मानसिक असामान्यताओं से पीड़ित
हो सकता हो तो उस स्थिति में भी गर्भपात कराया जा सकता है। इसके अलावा मानवीय आधार या आपदाओं या आपात स्थिति कुछ भी रही हो तो उस अवस्था में भी गर्भपात कराया जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं कि किन कारणों से इसमें न्यायिक हस्तक्षेप हुआ। तो इसमें पहला रीज़न था, अविवाहित महिलाओं की स्थिति स्पष्ट नहीं थी। यानी कि अविवाहित महिला अगर गर्भ धारण करती है तो उसके लिए कोई नियम नहीं थे। मैरिटल रेप पर कोई प्रावधान नहीं था, यानी कि अगर किसी का हस्बैंड ज़बरदस्ती से संबंध बनाता है और उसके बाद महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके लिए भी कोई नियम यहाँ पर नहीं थे। गर्भपात होना या न होना मेडिकल प्रैक्टिशनर के विवेक पर आधारित था, तो इस वजह से भी ये कोई कारण रहा था कि कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। चलिए अब जानते हैं कि क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में। तो पहली बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है वो ये है कि 20 से 24 सप्ताह के बीच का गर्भ रखने वाली सिंगल या अविवाहित महिला, अगर गर्भवती महिला है तो उनको गर्भपात कराने से रोकना अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। यानी कि महिला विवाहित है या अविवाहित, इस आधार पर दोनों में डिफरेंस नहीं किया जाएगा। दूसरी चीज़, महिलाओं के यौन अधिकारों की व्याख्या की गई। यानी कि कोई महिला अगर अविवाहित है तो उसके अपने शरीर पर अधिकार है, वो फैसला कर सकती है कि वो क्या करना चाहती है। नाबालिग लड़कियों के अधिकार में वृद्धि की गई। यानी कि अगर कोई नाबालिग लड़की या महिला गर्भपात कराती है तो उसकी गोपनीयता रखी जाएगी। अगला, मैरिटल रेप एमटीपी एक्ट रूल 3B ए की कैटेगरी में आएगा। 3B ए की कैटेगरी में क्या है, यौन हमला और बलात्कार। यानी कि मैरिटल रेप भी बलात्कार की श्रेणी में आएगा, तो उस स्थिति में भी गर्भपात कराया जा सकता है। सो आई होप आज की ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर महिला जागरूक हो। टेक केयर, बाय बाय।